बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कराची में जलसे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है थोड़ी बदनीयत हो गई है। पीपल्स पार्टी ने अगर दिल बड़ा किया था या इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ी सी उनको इजाज़त दी थी तो फिर दिल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था और जलसे की इजाज़त बरकरार रखनी चाहिए। हुआ ये है, अब तक की इत्तला के मुताबिक यहाँ सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो जलसे की इजाज़त जनाब पहले दी, उन्होंने कहा जी जलसे की इजाज़त देंगे, आप जलसा करें, बेफिक्र होकर करें, आपको मुकम्मल आज़ादी होगी जमहूरी अंदाज में जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने एनओसी जारी नहीं किया। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने एनओसी जारी नहीं किया और फिर गुरेज शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फेस करने से। अब सूरत ये थी शाम के वक्त के ताले लगा दिए गए जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं जलसा गाह के, और पुलिस और सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी कर दी गई। ये वहां पे हरकत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़हीम साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं जनाब ये ज़्यादती हमारे साथ की जा रही है और हमें पहले कहा गया जलसा करें और अब जलसा गाह की तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? देखें, वो मैक्सिमम ये करेंगे, जलसा गाह को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपना जलसा कहीं और ले जाओ, ये कर लो। वो एस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे हरबे होते हैं सियासी नौयत के, वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कराची का इम्तिहान यह है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त कराची पर आके पड़ा है। कराची को यह मौका मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तानियों का इन्हिसार कराची के ऊपर है, कराची के लोगों के ऊपर है। आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची के लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए कि वो पैगाम दें पूरी दुनिया को कि वो इस फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी हकूक के साथ, मैंडेट के एहतराम के साथ, आज़ादी इज़हार राय के साथ और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। कराची के ऊपर बहुत बोझ है। क्या कराची ये बोझ उठाएगा? ये बात हमें एतवार के दिन पता चलेगी। वैसे अभी तक तो दौरा बहुत कामयाब जा रहा है सुहेल आफरीदी का। वो जहां भी जाते हैं उनका इस्तकबालिया एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज एक एक महीना तैयारी करके जिस नौयत का प्रोग्राम करती हैं या जिस लेवल का जलसा करती हैं, उस लेवल के इस्तकबालिये हो रहे हैं सुहेल आफरीदी के। और एक बात याद रखिएगा कि ये सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक अदना कारकुन और खिलाड़ी है। अगर इमरान खान कहीं खुद बाहर आ गया, जो कप्तान है इस टीम का, तो फिर क्या होगा? इससे सैकड़ों गुना लोग निकलेंगे और जिस तरफ इमरान खान होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। नवाज शरीफ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं ना, खामोशी का उन्होंने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है और चुप करके बर्दाश्त करी जा रहे हैं। यानी हर कोई आता है उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, उन्हें जूते पॉलिश करने वाला कहकर चला जाता है। अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ ने मकबूलियत वाली अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अब आ जाए सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो रुकावट डाली उसके बाद उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुजरिम करार दे दिया। जरदारी ने बेनजीर की सियासत को खत्म करके कब्जा कर लिया है। ये सुहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके आईन का बुनियादी ढांचा ही उधेड़ दिया है और अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजादी चाहता है, सिंध तब्दीली चाहता है, सिंध इमरान खान को चाहता है। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा और ये मनाजिर दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ गए तो जिस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरीके से जगह जगह लोगों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं जो इत्तेहादियों के तौर पे साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कारकुन सबसे बड़ी तादाद में थे। अब अगर इमरान खान बाहर आ गया ना, तो ये मनाजिर और ये तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफ़ी है कि इमरान खान बाहर आ गए तो क्या होगा। इस्तकबाल के नाम के ऊपर जो है वो पूरे पूरे जलसे हो रहे हैं और ये हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिंध से ज़्यादा तगड़ी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है।
मेरा आज भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर या इमरान खान के नजरिए का सबसे ज्यादा फॉलोअर पंजाब में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि एक जाली हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि अगर पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होती और फिर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का और कुछ और लोगों का कोई मुस्तकबिल ना होता। उन्हें इस बात का खदशा है और इसी बिना के ऊपर पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई गई। मेरा आज भी यह मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप ताकत देख लें और सिंध के अंदर आप देखें कि जरा सा मार्जिन मिला है सुहेल आफरीदी को, और उस मार्जिन का फायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने जलसा रख लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि 2 दिन में जलसा होगा। ये कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले जलसा नहीं रखा। ये तो कराची का दौरा ही 10 दिन पहले डिसाइड हुआ था और कराची आने पर उन्होंने डिसाइड किया कि भी थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जलसा कर लेते हैं, इतने लोग हैं तो जलसा करवाओ। ये मैंने अपने वीलॉग में पहली दफा ये बात की थी कि जलसा ही करवा देना चाहिए अगर माहौल खुल रहा है तो अब वो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा कर रहे हैं और हर तरफ जलसे की बातें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये थोड़ा सा अगर रूम खुला रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब साबित कर देंगे अपनी बढ़तरी कराची यानी मिनी पाकिस्तान में। पेशावर में एक बड़ा कामयाब यूथ कन्वेंशन हुआ है। पीटीआई हर तरफ से अब काम कर रही है। पंजाब में एक्टिविटीज तेज हो गई है, जो पेशावर है वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं, मलाकंड में एक्टिविटीज चल रही हैं, हमारे कबायली इलाका जात जो है वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं। तो पेशावर में एक बड़ा कामयाब इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन भी हुआ और ये तैयारियां हैं स्ट्रीट मूवमेंट की जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, पूरे पाकिस्तान को इसके लिए तैयार करें, चाहे 2, 4, 5 महीने लग जाए। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो उस वक्त फिर ये हुकूमत घर ही जाएगी, दूसरा रास्ता कोई नहीं होगा। नाज़रीन, अडियाला में मंगल के रोज लोगों की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी काम हो रहा है और जो रावलपिंडी के आसपास के अजला हैं वहां पे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंसमेंट्स कर रही है, लोगों को पैगाम दिए जा रहे हैं कि सब लोगों ने अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है। पंजाब से कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे ताकि जो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि 10,000 बंदा अडियाला के बाहर आना चाहिए और इस हफ्ते के लिए वादा भी किया गया है इमरान खान साहब की बहनों से कि आपकी मुलाकात रवा हफ्ते जरूर करवाई जाएगी। लिहाजा बड़ी तादाद में लोगों को अडियाला जेल जाने के लिए, उसके बाहर खड़े होने के लिए तैयार किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लाहौर में सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने और भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ शामिल किया है। नवाज शरीफ को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, नवाज शरीफ को बार बार आवाज़ें दी जा रही हैं लाहौर में और आवाज़ देने वाले महमूद खान अचकज़ई हैं जो नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।